हाँ जी बेटा देखना दोनों में टाइप पहली बात जो कल हमने क्वेश्चन किया था मैंने आपको बताया था चेक कर लूंगा मैं जो मैंने किया था सही था बिल्कुल पहले देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट 30 ना बोलो भैया बेटा 5 का सेकंड पार्ट देखना क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर लिमिट x टेंड्स टू 0 बेटा दो क्वेश्चन बनेंगे दोनों देख लो यहां पे x टेंड्स टू 0 1 by pi sin pi minus x upon sin upon pi minus x बेटा ये जब ये सेम होगा जब 1 होता है बट कब जब यहाँ पे x हो और x टेंड्स टू 0 हो इस केस में अगर x टेंड्स टू 0 है तो बेटा ये पाई अपॉन sin पाई अपॉन पाई आएगा sin पाई की वैल्यू 0 याद है मैंने ऐसे ही बोला था अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो पहले पाई क्या पड़ा बेटा sin पाई अपॉन पाई sin पाई अपॉन पाई को मान नहीं लेना आपने उसे मान लिया था पहले sin पाई की वैल्यू पुट करो बेटा वैल्यू कितनी 0 sin पाई 0 अपॉन पाई स्क्वायर 0 अपॉन पाई स्क्वायर 0 आंसर इस केस में इसका आंसर 0 आएगा 1 बाय पाई नहीं आएगा 1 बाय पाई कब आएगा इसी में अगर चेंज कर दे क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू पाई x की लिमिट पाई पुट करो वैल्यू पाई पुट करो अब देखना क्या बन रहा है बेटा पाई पुट कर सकते हो डायरेक्ट पहले आप चेक करो भी पाई पुट कर सकते हो कि नहीं कर सकते ना 0 बाय 0 फॉर्म बन गई 0 बाय 0 फॉर्म बन गई तो यहां पे बेटा पहले पुट करोगे इसको x इक्वल्स टू पाई प्लस h ठीक पाई माइनस h x को आपने पुट किया पाई माइनस h पुट करना बेटा आपको क्या बनेगा अगर x की वैल्यू पाई h की वैल्यू कितनी आ जाएगी x की वैल्यू पाई तो h की वैल्यू 0 आ गई 0 आ गई तो बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0 ध्यान से देखते जाओ h टेंड्स टू 0 1 by pi sin बताओ कितना आ गया पाई माइनस x के लिए यहाँ से कितनी आई बेटा ये x उधर h उधर पाई माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई h sin h upon h tends to 0 sin h upon h it will be 1 then your answer will be 1 by pi तब आपका आंसर 1 by pi आएगा अगर यहाँ पे लिमिट x tends to pi है x टेंड्स टू 0 तो आपका आंसर 0 आएगा तो मैंने आपको याद तो मैंने उससे पहले ये नहीं करना था क्लियर इज इट क्लियर तो आपको अगर पीछे आंसर मैच करना है तो क्वेश्चन में आप यहाँ पे पाई कर लो अगर क्वेश्चन में आपको 0 रखना है यहाँ पे तो पीछे आंसर 0 कर लो दो क्वेश्चन बदल के अलग-अलग है अगर x टेंड्स टू 0 आएगा देन योर आंसर विल बी 0 इफ x टेंड्स टू पाई देन योर आंसर विल बी 1 by pi इज इट क्लियर समझ आया डिफरेंस दोनों में विषय आपने किया बेटा ए एक्सरसाइज बी क्यों नहीं किया बेटा आप आए थे परसों क्यों तो बेटा वीडियो बनाइए देखिए देखो आप टाइम वेस्ट ना करो बेटा देखो परदुरेज हाँ जी आगे देखना बेटा till how many questions we have done till 10 done class में हो 10 के बाद डाउट्स बताओ 9 का सेकंड तो मैंने करवाया था आई थिंक थर्ड नहीं हुआ फर्स्ट नहीं हुआ फर्स्ट को बेटा सिंपल है देखो sin square of x plus h मैंने फॉर्मूला बताया था जो भूल गए आप आए नहीं थे क्या x टेंड्स टू 0 बेटा मैंने क्या फॉर्मूला बताया था याद करो साइंस के लिए माइनस साइंस कर दी तू साइन नहीं और तू साइन बताया था ना साइन नहीं बेटा टू साइन नहीं होता साइन a प्लस b साइन a माइनस b साइन a प्लस b इनका ऐड करो बेटा क्या है
2x प्लस h इंटू साइन a माइनस बी, माइनस करोगे बेटा ओनली साइन h डिवाइडेड बाय h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये कितना आ गया बेटा 1, यहाँ पे 0 पुट कर दो, साइड टू एक्स आंसर, बिल्कुल इजी। देखो कितना ज्यादा इजी हो गया क्वेश्चन, समझ आया? हो गया था आपका, हो गया था बेटा, इधर आपका हो गया था क्वेश्चन, ऐसे ही किया बेटा। फोर्थ पार्ट का थर्ड पार्ट नहीं हुआ, सेकंड करवा दो, दे दो उसे तो कम समझ आएगा बेटा। a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, आपने ओपन किया a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यस सर, किया था, साइन ऑफ a प्लस एक्स माइनस a स्क्वायर साइन a, यही है, नीचे क्या दिया हुआ x बेटा, इसको खोलो जल्दी से, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax, साइन x सबके आगे आ जाएगा, साइन a प्लस x, ठीक है, माइनस ऑफ a स्क्वायर साइन, हाँ जी, क्या कहता है बेटा, a स्क्वायर इनटू साइन a प्लस x, a स्क्वायर साइन, मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं, ठीक है, a प्लस x स्क्वायर साइन a प्लस x 2ax साइन a प्लस x, तो लास्ट में बेटा क्या दिया हुआ a स्क्वायर साइन, ये सब समझ आया? साइन a प्लस तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, x बेटा जो दिया हुआ अलग अलग डिवाइड कर दो सबके नीचे, कर दिया, ये देखना एक x कर दिया, यहाँ पे भी x कर दिया, इन दोनों फैक्टर्स के अंदर तो आपने x के लिए 0 सीधा पुट कर देंगे, 0 पुट कर सकते हैं ना, यहाँ पे ये 0 पुट किया 0 हो गया, यहाँ पे 0 पुट करो 2a sin a, ठीक है, बचा ये फर्स्ट और लास्ट, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है बेटा, a स्क्वायर बाय x कॉमन आया, बचा क्या, a स्क्वायर बाय x कॉमन आया बेटा, बचा क्या, sin ऑफ a प्लस x माइनस साइन ऑफ a, अब यहाँ पे बेटा साइन c माइनस साइन लगा दो, इतना हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया, वीडियो में देखो, अब समझ आया? हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, 2 क्या था बेटा, cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस c, क्लियर, पक्का, एक x के साथ वो कर जाएगा और एक आपने वैल्यू पुट कर दो, देख लो कर देता हूं, क्या है बेटा, 2 cos c प्लस d, दोनों का ऐड करो, 2a प्लस x बाय 2 माइनस करो बेटा c माइनस d x बाय, ठीक है, ये x को बेटा नीचे ले जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या बन गया 1, ये 2 से 2 कट गया, 0 पुट कर दो x की वैल्यू, a स्क्वायर, ये 0 पुट किया बेटा, cos a आ गया, तो यहाँ पे क्या था, ये 0 हो गया, 2a sin, देखना क्या आंसर है, ये तो आ गया बेटा यहाँ से, और ये 0 और बाकी दोनों का यहाँ, क्लियर हो गया था, समझ आया बेटा, पक्का, आपको सुना ही नहीं, समझ कहाँ से आ गया, विषय समझ आया बेटा, कहाँ से नहीं आया बेटा, ये बताओ बेटा, ये a प्लस x का होल स्क्वायर ऊपर किया, sin a प्लस x को मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो ये बीच में दोनों नंबर्स है, इसमें तो x प्लस 0 पुट करो, यहाँ पे 0 पुट करो, खत्म हो गया सारा, यहाँ पे 0 पुट करो, 2a sin a बच गया, 2a sin a, ये दोनों पैरामीटर्स में से ये आ गया सबका, बचे फर्स्ट और लास्ट, मैंने सिर्फ ये लिखा, ये भी साथ में लिखते जाओगे, फर्स्ट और लास्ट में से कुछ कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर बाय x कॉमन आया, ये बच गया, अब साइन से मैंने साइन लगा दिया, 2 cos a प्लस d बाय 2 sin c माइनस d, और बेटा ये जो x इधर था, इधर लेके x बाय 2 इनटू 2, ताकि ये 1 बन गया, इसमें आपने x के लिए 0 पुट कर दो, 0 पुट करो, यहाँ पे 2a बाय 2 a बच गया, a स्क्वायर cos है, a स्क्वायर cos, ठीक, क्लियर बेटा, हाँ जी, आगे देखना बेटा, 12th का कर लिए कोई बेटा, सारे हो गए, सारे कर लिए ट्राई,
सर आपने बाद में बोलो बोलो, बाद में कर देंगे। डाउट है? नहीं हाँ जी, देखो बेटा आगे 9 तक हो गया, 10 तीनों बार चारों हो गए कि नहीं हुए? हो गए। आपने नहीं किया, कोई भी नहीं हुआ? कौन से नहीं हुआ बोलो डाउट? कौन सा थर्ड पार्ट नहीं हुआ बेटा? 9 का थर्ड पार्ट देखो बहुत इजी है, फॉर्मूला लगाना है। cos x स्क्वायर का x का फॉर्मूला क्या होता है? cos x स्क्वायर x का 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है? माइनस क्या है ऊपर 2, ये क्या बना बेटा? cos स्क्वायर x माइनस 1, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार cot x प्लस 1 cot x, बेटा ये करके नीचे होने से बस वेरिएबल करके आंसर। सर किसी और का फिर से हो सकता है? और लेंथी हो जाएगा बेटा, सबसे इजी यही है। आपने यही किया, लेंथी किया, काफी लेंथी किया, ये तो इजी है बिल्कुल। ये समझ आया बेटा? cos x स्क्वायर x था, cos x स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर होता है। तीन बेसिक फॉर्मूले थे ना ट्रिग्नोमेट्री के, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos x स्क्वायर थीटा। याद आया बेटा? बेसिक तीनों फॉर्मूले, ठीक है? बस उन लगा के बिल्कुल दो लाइन में आंसर क्लियर। समझ आया बेटा? कर दो रेस बेटा, आप भी देखते जाओ, ये ऐसे कर देखो इजी है ये बिल्कुल, ठीक है? कर दो रेस। आपको समझ आया बेटा? बेटा cos x स्क्वायर x था ना, cos x स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस cos स्क्वायर, 1 प्लस cos स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस। जब कुछ नहीं करके तो फिर ऐसे ही कर लाएंगे पता है। सर दोपहर को 2 से 3 से क्या करना है? मेरे को मेरी ट्यूशन होती है 2 से 7 थ्रू देर टाइम सेव रहेगा। मन लगती है फिर वो तो बेटा शाम को ऑप्शन है, शाम के आपके लिए इसकी बच्चे की फिर घड़ी शाम को भी 20 होगी। शाम को भी करनी होगी। 1 बजे तक है 1 बजे की पॉसिबिलिटी थी तो उसकी खुशहाल की ट्यूशन है भाई, ये टाइम रहेगा, प्लीज डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं डिस्कस करना पूछ नहीं। ठंड आ रही आप उधर सर से लेट करो, मैं उतना लेट करूँ। नहीं, फिर बहुत है कर लेते सर आप उसका ऑनलाइन क्लास ला लेने के लिए फिर तो रेडी कर हाँ जी प्लीज बताना आगे डाउट। 11 का थर्ड, 11 का थर्ड पार्ट बेटा आपने कौन सा बोला था? 12 11 का थर्ड पार्ट बेटा देखना, cot x माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos क्यूब x। ध्यान से सुनना भाई, हो गया आपका? हुआ बेटा? इधर हो गया, गुड। आपका प्रोग्रेस है बेटा इसको cot x को क्या लिख लेंगे? cos x बाय sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos क्यूब x, ठीक है बेटा? ऊपर से कुछ कॉमन आएगा cos x, नीचे cos क्यूब है, ऊपर cos x कॉमन आया, कट गया एक, बचा क्या ऊपर? 1 बाय sin x माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x, ठीक है बेटा? बेटा ऊपर एलसीएम कितना आएगा? sin x एलसीएम आया, बचा क्या ऊपर? 1 माइनस sin x, ठीक है? डिवाइडेड बाय ये cos के x को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin के x को 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x, ये उल्टा होकर इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस sin x अपन sin। हाँ जी ये बेटा क्या आएगा? 1 प्लस sin 1 माइनस sin, निकल गया बस, वैल्यू पुट करके आंसर, ठीक है? इसके बाद बेटा ये 1 माइनस sin अपन sin, ये cos x को 1 माइनस sin स्क्वायर x, हाँ cos के 1 माइनस sin अपन sin, 1 माइनस sin अपन sin as it is cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर, एक बार प्लस एक बार माइनस, बेटा माइनस वाला करके sin के ऊपर कर दो x के लिए 0,
ठीक है, क्या दी हुई लिमिट आपको? जीरो नहीं है बेटा, पाई बाय टू, जीरो तो पुट कर ही नहीं सकते ना, जीरो तो पुट कर ही नहीं सकते, जो लिमिट दी है वो पुट कर दोगे, ठीक है, क्लियर बेटा, समझ आया? आगे ये पर कुछ तो समझ ले यार, सारा समझ आ गया। इधर बस कुछ नहीं, मैं आप ही कर दूं। ये इधर कर लेना सर, इधर करना। पक्का? पक्का ना? हां सर, सर 12 का 5th हो गया। इधर सबका बात तो आज का फिर तो अभी बताया उससे हो गया होगा ना, 13 cos का x को 1 माइनस x का x को तो कटेगा सीधा, ठीक है इधर एक ही लेंगे हो गया, सर x की वैल्यू भी पुट की, लोग तो कंफ्यूज हो गए। तो बेटा cos का x 1 माइनस sin का x ऊपर नीचे कट गया, 1 आ गया, आंसर ही 1 होगा इसका तो। हाँ जी, आगे बताना बेटा, 11th का 4th tan 3x हुआ, 11th का 4th पार्ट हो गया सर। tan 3x, बेटा इसमें ना आपको पता क्या करना है, देखना ध्यान से, 2x बाकी उतने चेक करते जाया करो, आपने ऐसे किया कुछ और किया, कई बार लेंथ होता है कुछ, देखना बेटा, tan x by x 1, sin x by x 1, यही है बेटा, हाँ जी, गलत नोट कर दिया, 3x कह रहे हैं, अच्छा बिलो कर लिख दिया ना, 3x माइनस साइन स्क्वायर x, यही है, हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से, मैंने ऊपर नीचे क्या किया, x से डिवाइड किया, कर सकते हैं, x से डिवाइड हो जाएगा, प्लीज देखना, लगा डिवाइड करना, tan 3x अपॉन x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन x, ठीक, ये है बेटा, हाँ जी, इधर देखना बेटा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे बेटा x से नीचे मल्टीप्लाई x से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ जी बेटा, ये कितना बन गया 1, ये कितना बन गया 1, क्या बचा बेटा 3, सर x राइट में जो है x क्या लिखा देखो ध्यान से, 3 माइनस 2, 3 माइनस, ठीक है, x के लिए क्या दिया बेटा 0, पुट कर दो 0, ये 1 बाई 3, कितना आंसर क्या है, यही है, समझ आया बेटा, x को sin स्क्वायर x से काट दो, कैसे बेटा, x को sin स्क्वायर x से काट दे, sin स्क्वायर x को ये अकेला साइन, बेटा n करोड़ नीचे कैसे कर जाएगा, धक्के से नहीं निकालना, समझ आया बेटा, समझ आया सबको, प्लीज नोट डाउन, सर आप तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर रहे हो जैसे बटर को गरम चाकू से काट रहे हो, मुश्किल लग रहा है, हो गया बस, ठीक है, ये वाले ठीक है, पहले आगे वाले थोड़े आगे लगी सी, कोई बात नहीं, कर लेंगे, आज कौन कौन नहीं आया, ये कर अखनूर क्यों नहीं आई, अक्ष अक्ष भी नहीं आया, आपका हाँ जी, काम तो बात हो गई। देखना आगे, बेटा आगे बता बेटा, अक्ष भी नहीं है, बेटा आगे डाउट बता दो भाई, 13, यस उसके आपने भी नहीं किया, आगे डाउट है बेटा, बातें रिपीट है 10 तक किया है क्या, कहाँ तक किया अर्षित, आपने मैं फोन करी तो मामू को, कितने किए दिखाइए मुझे, आप ही का आया है, ये नहीं होंगे, कितने किए सही सही करें, कितने चल रहे हैं, देख लेते हैं, पेज पहुंच गए थे तो कह रहे हैं कि देख लो,
सारा भी है 12 13 भाई एक हाँ जी। 13 काउंट है बेटा। 13 हुआ किसी का नहीं हुआ? आपका आ गया 13? हाँ जी 13 क्वेश्चन देखो बेटा। बेटा प्लीज नेम बार ना बोलो। 13 क्वेश्चन देखो बेटा क्या दिया है। लिमिट y टेंड्स टू 0 x plus y secant of x plus y minus x secant x divided by y। हाँ जी इसी का इधर सर पहले तो एक्चुअल हो गया आपका? को मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी पहले बेटा इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये कॉस में कन्वर्ट किए, कॉस में कन्वर्ट करो क्योंकि देखो सीकेंड का कोई फॉर्मूला नहीं होता किसी के साथ, तो सिंपल 1 बाय cos 1 बाय cos में लिख। ये भी लिख दो इस स्टेप को बेटा, ये भी कर दो। क्या आएगा? cos ऑफ x प्लस y, यहाँ पे बेटा नीचे आ गया क्लियर। ठीक है बेटा, secant ऑफ x प्लस y था 1 बाय cos x प्लस y, secant x को 1 बाय cos x। अब एलसीएम है ना बेटा, इसमें ना आराम से करते रहना, क्वेश्चन हो जाए। ऊपर एलसीएम लो बेटा, cos ऑफ x प्लस y इनटू cos x। ठीक है हाँ जी, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा जी बेटा। cos by x by cos x कौन नहीं होता, sin x by sin x, sin x by x और tan x by x कौन। ठीक है हाँ जी। एलसीएम बेटा प्लीज ना बोलो, cos x into x plus y। ठीक है माइनस x into cos of x plus y। क्लियर बेटा। और जो बेटा ये 1 by y है, y by 1 ये भी आ जाएगा y, उल्टा पलट। क्लियर। बहुत बड़ी गलती ये करते हैं बेटा, ये y को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर नहीं आएगा y। ये देख रहे हैं y ऊपर पाना है तो 1 पर y मतलब y नीचे रहेगा। क्लियर, इज इट क्लियर? हाँ जी देखो ऊपर कैसे करेंगे अब, x plus y into cos x, x cos x, x cos x, आगे बताओगे प्लस y cos x। ठीक है प्लस y cos x और माइनस x cos of x plus y, माइनस x cos of, ये आगे पीछे क्यों कर दिया, क्योंकि x दोनों में सेम आ रहा है और x हम क्या ले लेंगे यहाँ पे कॉमन। ठीक है बेटा क्लियर। डिवाइडेड बाय पूरा क्या दिया है बेटा, y cos of x plus y as it is, cos x as it is। ठीक है क्लियर पक्का। हाँ जी, cos c minus cos d, what is it? cos c minus cos d, 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2, 2 sin c plus d। बेटा ऐड करना है इनको, x plus x plus y, 2x plus y divided by 2 into sin of d minus c, this minus this, x कट गया, y upon 2 plus y cos of x as it is। तो बेटा जो नीचे वाला फैक्टर था पूरे के नीचे अलग अलग कर दो, दोनों को अलग अलग क्यों लिखेंगे आपको अभी पता लग जाएगा। y cos of x plus y cos of x, इधर बेटा y cos of x plus y cos of x। अब एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना बेटा, आपकी लिमिट क्या दी हुई y टेंड्स टू 0, इट मींस बेसिकली आपको करना क्या है, नीचे वाले y को खत्म करना है। नीचे वाला y खत्म हो गया, वैल्यू डायरेक्ट पुट हो जाएगी। सर y cos x और y cos x वो कटेंगे बेटा, अभी काटते हैं, मेरी बात सुनो इसलिए। मेरे को बेसिकली y खत्म करना ना, तो इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे अलग अलग डिवाइड किया। अगर अलग अलग नहीं करेंगे y खत्म नहीं होगा। यहाँ पे देखो कट गया, सिर्फ 1 upon cos x plus y बचा। यहाँ पे देखना ये y किसके साथ कट हो सकता है, sin y पर y के साथ। देखना ये, तो ये y इधर लिख लिया, y 2 into 2 कर सकते हो। ये देखना बेटा क्या बन गया 1।
लिमिट पुट कर दोगे, क्या थी लिमिट? उसको भी कट देगा। y टेंड्स टू 0, ये दो से पुट करो, ठीक है बेटा। डायरेक्ट लिमिट पुट हो जाएगी। अब करो बेटा y 0, ये 0 पुट किया, 2x by 2 only x, x sin x, x sin x, नीचे बेटा ये 0 पुट करो, cos x into cos of x, cos of x प्लस राइट साइड बेटा 1 by cos x, ये तो लियो आंसर देखना, आंसर भी आया होगा टैन में आया। टैन में दिया हुआ, बस फिर ये क्या बन गया x tan x secant x प्लस secant x, यही आंसर है। tan secant कॉमन ले लिया हो तो ये कैसे आएगा देखना, एक sin by cos tan, एक cos बच गया, cos का रेसिप्रोकल ये cos का रेसिप्रोकल secant x, secant x कॉमन, योर आंसर विल बी secant x x tan x plus 1। क्लियर क्लियर, समझ आया अच्छे से? यस पक्का? जल्दी से नोट करो बेटा। आपने घर पे भी कुछ नहीं बेटा, आपका ना घर पे कुछ करना है या यहाँ पे नोट करना मैं है। कल दिखाऊंगा ये, मैं कुछ करूंगा ये रोज ही सर काट के हमें पिछली एक्सरसाइज सारी की है दिखा देना, आप देख ही जाओगे। बेटा ये एक्सरसाइज करने में कितने दिन हो गए? 3 दिन देखो फिर तो वाव ना बेटा, 3 दिन कर रहे हो? कर सर आपने कर दिया, कैसे नोट फोटो किया? एक कर दी पे डाल दो, ठीक है? सर आपने मुश्किल वाली फोटो एक तो पहले बोल दो, फिर अब भी कर देते। मेरी बात सुन, मैंने आपको उस दिन भी बोला था अपना ट्राई करा, जाके जो डाउट होता है सर्कल करो, जाके अपने आप करो, नहीं हो रहा तो फोटो जरूर देखिए, ठीक है ना? हाँ जी बेटा 14 बिल्कुल सेम जो मैंने अभी नहीं बताया आपको, 9 का थर्ड पार्ट क्वेश्चन सेम है, बस दोबारा से लिख दिया मैंने गलती से, बिल्कुल सेम, लिमिट्स भी सेम, ठीक है? क्लियर? 15 हो गया कि नहीं? कौन सी नहीं? मैं बता रहा हूँ पहला बात, tan 3x x के साथ ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, tan 3x 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, अभी तो किया से 15 का पहला पार्ट होता है, अभी जो हमने किया नहीं पुट 12 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम, tan 3x प्लस x डिवाइड बाय बेटा नाम बोलो 2x प्लस sin 4x। बेटा समझना ये क्वेश्चन कितना इजी है, x के साथ हर टर्म को डिवाइड कर दो पहले तो नीचे, गुण होगा बेटा ये, हाँ जी। x के साथ ऊपर नीचे डिवाइड करो बेटा, अभी तो किया बिल्कुल सही, ये कर सकते हैं इधर बेटा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ठीक है बना 3 into 3 plus 1 divided by 2 plus 4, देखना आंसर क्या है, यही समझ आया कि नहीं? इजी देखो कितना था, क्लियर? आगे सेकंड पार्ट में हुआ हो गया पक्का? अगला पार्ट सर होनी है स्टेप 6 करा लो सर, ये कैसे होता है सर साथ एक टाइप ये दिक्कत होती है वो उस दिन सभी सारे बैच इकट्ठा था ना, पूरे दोनों दिनों बैच इकट्ठे किए, 2 बैच दोनों इकट्ठे किए थे, तो इसलिए फिर वो आगे जाने की बैठने की दिक्कत थी, आगे रहना सिर्फ 6 करा लो, ये तो सारी क्लासेस इकट्ठी थी, 6 करा दो इसी का 6 पार्ट हाँ बाकी हो गए बेटा पास, ये ना योग है सर। अच्छा मेरी बात सुनना, 15th क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चारों पार्ट्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन से करना है, चारों एक जैसे सर एक चारों एक कैसे हैं? चारों सब्स्टिट्यूशन से किया है, सब्स्टिट्यूट करना क्या है वो ध्यान से सुनना बेटा, तो आप बताओ कौन सा करवाओगे? 6 करा 6th पार्ट कर देते हैं,
देखना क्या दिया सिक्स पार्ट, वही x plus h x minus पहले फोर्थ पार्ट में आपको मैं ये बता दूं सब्स्टिट्यूट क्या करना है। सिक्स पार्ट करेंगे, फोर्थ में इजी है। फोर्थ में सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो ध्यान से सुनो। 1 प्लस cos ऑफ x cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x का बेटा होल स्क्वायर एंड लिमिट क्या दी हुई आपको x टेंड्स टू pi by पाई बाय। अब पाई बाय 2 पुट करके देखना 0 बन रहा है कि नहीं नीचे, 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। जब भी आपको 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी मतलब नीचे 0 बनना नॉट डिफाइंड, नहीं पुट कर सकते वैल्यू, तो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करना ध्यान से सुनो भाई, यहाँ भी h बन जाए, क्या बन जाएगी h। तो आप क्या करो इसको ना ग्राफ में पाई माइनस 2x का आप h ले लो, यहाँ से x को निकाला कितनी आएगी पाई माइनस h इज इक्वल टू 2x, x कितना है बेटा पाई बाय 2 माइनस, तो x का ये पुट करो। क्लियर, मेरी बात समझ आई बेटा। आपको सब्स्टिट्यूट क्या करना है, नीचे ये स्क्वायर वाले का आप h बनाओगे, h बना के थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। किया वो यही किया वो कुछ और किया क्या इसकी वैल्यू pi by 2 plus h पे की है। पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस h ही बनना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे पाई बाय 2 लिमिट 1 प्लस cos ऑफ, यहाँ पे करना है पाई माइनस 2, पाई माइनस ना बोलो बेटा पाई माइनस 2, पाई बाय 2 प्लस h ही बनना चाहिए वैसे तो। अच्छा 2h आ गया अपने नीचे, 2h आ गया अपन, वो भी ठीक है वैसे तो 2x आ जाएगा। बताओ ऐसे करना है कि 2h पाई बाय 2 प्लस h पुट करना है, पाई बाय 2 प्लस h करना है, फिर वो कैसे आएगा दिमाग में यहाँ से, ये वाले पाई बाय 2 दिया हुआ है तो पाई बाय 2 प्लस h करना बेटा, 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय नीचे पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस h पूरे का बेटा समझते जाओ प्लीज। x की लिमिट मैंने पुट की पाई बाय 2 प्लस h, यहाँ पे लिमिट h की क्या आ जाएगी बताओगे फिर, x को पुट किया पाई बाय 2 प्लस h, h की लिमिट क्या आएगी सर बनेगा भाई पाई पाई जीरो लिया सर x की वैल्यू क्या बनेगी पाई, आपने x की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h पुट की, h की वैल्यू पाई बाय 2 प्लस h, बेटा ये पाई बाय 2 है ना यहाँ पे, ताकि ये पाई खत्म हो जाए आपको x की क्या पुट करनी पड़ेगी पाई बाय 2 प्लस h। आपने पाई बाय 2 प्लस h पुट किया, अब यहाँ पे देखना x की वैल्यू पाई बाय 2, h कितना आ गया, ये जो मैं स्टेप कर रहा हूँ आपको करके दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे जब पुट करोगे यहाँ पे क्या लिखोगे x टेंड्स टू पाई बाय 2, अगर यहाँ पे पाई बाय 2 अगर कट गया देन h टेंड्स टू क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे लिखोगे h टेंड्स टू 0, ये ऊपर लिखना पड़ेगा बेटा। आपने पुट किया x की पाई बाय 2 तो h की क्या बन जाएगी 0, तो ये लिखना ये पड़ेगा यहाँ पे क्लियर। यह लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा ऊपर क्या पूछा है 1 प्लस ये कितना लिमिट में पाई प्लस cos ऑफ पाई प्लस h, पाई की वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम, पाई प्लस h कौन सा क्वाड्रेंट 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस ऑफ cos h, cos ऑफ 2h डिवाइड बाय बेटा कितना लिमिट में पाई माइनस का पाई कट गया, माइनस 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर। क्लियर, इज इट क्लियर। इसके बाद बहुत इजी है, इसके बाद आप बता दो 1 माइनस cos 2x 1 माइनस cos बीटा 2 sin स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर। ये क्या आ गया बेटा 1 में 1 देखना क्या समझ आया बेटा, किया क्या है पक्का। जो आपकी यहाँ पे x की लिमिट दी होगी पाई बाय 2 प्लस h, दिस नंबर प्लस h कर देंगे फ्रैक्शन केसेस में आ जाएगा। क्लियर क्लियर पक्का, ये नोट कर लो बेटा। थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट नहीं हुआ
क्या पुट किया बेटा आपने इसमें 1 plus h पाई बाय 2 प्लस h लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 है x टेंड्स टू पाई बाय 2 अच्छा थर्ड पार्ट में सॉरी मैंने फोर्थ फिफ्थ पार्ट बोला मैं फिफ्थ पार्ट पढ़ रहा हूं इसमें आप पुट करोगे x टेंड्स टू 1 plus h 1 प्लस h 1 माइनस h पुट करो 1 minus भी बच गया 0 by 0 इंफिनिटी आ अभी कर ये भी कर दो बेटा सेकंड पार्ट में देखना थर्ड पार्ट में देखना सेम 1 प्लस cos ऑफ पाई क्या पुट किया आपने 1 plus h बिगड़ गया 1 minus h आप बताओ क्या करना है दोनों से आ जाएगा plus h 1 प्लस h डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस h पूरे का स्क्वायर बेटा देख लो एक मिनट के लिए प्लीज थर्ड पार्ट में मैंने x को क्या पुट कर दिया 1 प्लस h ठीक है x की जगह पर 1 प्लस h x की जगह पर 1 प्लस h ठीक है अभी करना बेटा सॉल्व पाई प्लस पाई h cos ऑफ 180 प्लस थीटा अभी भी ऐसा cos 180 प्लस माइनस ऑफ cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा तो 1 माइनस ऑफ cos ऑफ पाई h नीचे बेटा ये कट गया 1 से 1 माइनस h का स्क्वायर h स्क्वायर बिल्कुल सेम आ गया देखो नीचे तो 0 आ जाएगा तो 0 पुट करने में ना पहले 1 माइनस cos थीटा को क्या लिखेंगे 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर h पाई बाय 2 यही आएगा नीचे बेटा h स्क्वायर तो आप क्या करोगे यहाँ पे ये स्क्वायर है तो क्या करोगे बेटा 5 बाय 2 का स्क्वायर आपने डिवाइड किया यहाँ पे 5 बाय 2 का स्क्वायर आपने यहाँ पे करा और ये बेटा क्या बन गया 1 क्या बचा 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 2 पाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर बाय 2 देखना क्या आंसर क्लियर 2 पाई स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर बाय 2 आंसर सब दोबारा देखो बेटा x किलो 1 प्लस h पता लगा cos 180 प्लस पाई h cos 180 प्लस थीटा 180 की वजह से cos का cos 180 प्लस which quadrant it is थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव तो माइनस ऑफ cos थीटा जैसे हमने किया 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा ठीक है ये समझ आया सर नीचे माइनस खोलो बेटा कर ले जाओ -1 माइनस h -1 प्लस 1 कट गया माइनस h का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर यहां तक समझ आ गया यहां तक समझ आया इसके ऊपर वाले स्टेप में कैसे कर दिया पाई प्लस पाई h नहीं आना था cos के साथ हां तो पाई प्लस पाई h आया हां पाई प्लस पाई h पाई h cos 180 प्लस थीटा पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा ठीक है 1 माइनस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 तो बेटा h बाय 2 का यहां पे स्क्वायर यहां पे कर दिया सॉरी पाई बाय 2 का स्क्वायर यहां पे डिवाइड कर दिया ये 1 बन गया ये आंसर क्लियर समझ आया पक्का फोर्थ सिक्स्थ पार्ट हो जाएगा सेम सिक्स्थ पार्ट में हिंट देता हूं sin 3x का फॉर्मूला लगाओगे क्या था sin 3x का 3 sin x 4 sin 3x ठीक है और ये भी सर डिवाइड करना है सिक्स्थ पार्ट में आपने पहले फॉर्मूला नहीं लगाया फॉर्मूला लगा इजी नहीं हो गया 3 sin x कर दिया 4 sin x बच गया अकेला बेटा सिक्स्थ पार्ट में sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है सर 3 sin x 4 sin cube x 3 sin x पहले बड़ा लास्ट में कट गया बस फिर तो पुट करके बड़े आराम से आ जाएगा नीचे सर इसमें डिवाइड नहीं कर सकते डिवाइड बाय x करके डिवाइड बाय x करके नीचे पाई माइनस x का क्यूब है ना बेटा पहले पुट करना पड़ेगा क्लियर नीचे x के बचेगा फिर पुट नहीं कर सकते इसलिए
जो मैंने बताया वो समझ आया पक्का? कश्मीर जो मैंने बोला बेटा समझ आया अभी 6th पार्ट में? सर वहाँ से पता लग रहा है 1 माइनस कॉस बाई ये बोला बेटा, यस सर। ये चीज कैसे है ये बोली बेटा? आपने एक्स को क्या पुट किया? मैंने सर्च करके कर दिया इसलिए आपको लिख होगी 1 प्लस कॉस ऑफ क्या था आपका पाई एक्स। एक्स को मैंने 1 प्लस एक्स पुट किया पाई एक्स प्लस पाई एच कॉस 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉस थीटा। क्यों आया बेटा? पाई की वजह से तीन मल्टीपल सेम आ जाता है। 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में tan क्या था cos का था नेगेटिव, इसलिए ये। ठीक है क्लियर बेटा? समझ आया? 6th पार्ट समझ आया इसी में? 16 किया ट्राई? फर्स्ट नहीं हुआ? देखो 16 का फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, समझ आ गया कश्मीरी? यस सर। इधर विषय और सिर्फ कुछ समझ आ रहा थोड़ा बहुत? सुन तो नहीं कर दो रेस। हाँ जी आगे देखना बेटा। अगले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या दिए? 16 का फर्स्ट पार्ट, ध्यान से पढ़ो क्या 16 फर्स्ट पार्ट। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cot x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x। हाँ जी क्या पुट करेंगे बताओगे पहले? सर सीधी वैल्यू पुट करके सीधा बेटा नीचे 0 बन गया ना, x में पाई बाय 2 पुट करो 0 नहीं बन गया, तो पाई बाय 2 प्लस h। ठीक है क्लियर? करो बेटा प्लीज। x टेंड्स टू पाई बाय 2 देन h टेंड्स टू 0। क्लियर? नाउ लिमिट चेंज करो, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया बेटा, cot ऑफ पाई बाय 2 प्लस h आ गया, नीचे पाई बाय 2 माइनस ऑफ पाई बाय 2 माइनस h। ठीक है बेटा? देखो बेटा कौन हो गया आपका ये क्वेश्चन? आपका हो गया बेटा? देखते जाओ समझ आ रहा है? समझ आया बेटा? ये कट का देखना cot 90 प्लस थीटा, 90 की वजह से cot का क्या बन जाएगा tan। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड करेंगे? 90 प्लस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में tan cot सॉरी नेगेटिव तो माइनस ऑफ tan नीचे माइनस मेरे ख्याल से हो गया आपको tan h by h। क्लियर? क्लियर? समझ आया बेटा? अगले पार्ट चेक करना बिल्कुल सेम है। इसी का थर्ड पार्ट, इसी के थर्ड पार्ट देख लो बेटा। पुट क्या करेंगे? x वैल्यू x की क्या पुट करेंगे? पाई प्लस h sin 180 प्लस थीटा माइनस ऑफ sin थीटा माइनस sin x बाई माइनस 1 आ गया। क्या आंसर देखना? समझ आ गया? फिर लिखो समझ आया बिल्कुल से। अब आ जाओ 17 का पहला पार्ट नहीं हुआ, किसी का हुआ? आपका हुआ 17 का पहला पार्ट? हुआ कौन सा? नहीं फिर 18 बल्कि इजी 17 का पहला पार्ट ध्यान से देखो। हाँ लेंथी का 17 का फर्स्ट पार्ट थोड़ा ज्यादा लेंथी है, मैं हिंट दे रहा हूं बेटा सुनते जाओ बेटा। 17 का फर्स्ट पार्ट सुन लो बेटा। 18 में तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो दो लाइन में आंसर आ जाएगा। देखना 17 का फर्स्ट पार्ट tan क्यूब x
माइनस 10x अपॉन कॉस ऑफ x प्लस 5/4। बेटा प्लीज सुनते जाओ। x की वैल्यू क्या दी लिमिट, ये नोट नहीं होगा, सिर्फ सुन लो। मैं इसकी फोटो क्लिक कर दूं, भेज दो। अगले वाले करने के वाले हो जाएंगे सारे। ये देखो ध्यान से बेटा, 10 का लिखेंगे पहले। पहले क्या कॉमन एक 10 कॉमन ले लो। एक 10x कॉमन आया बेटा, क्या 10 स्क्वायर x माइनस 1, 10 स्क्वायर x माइनस 1 को 10x प्लस 1, 10x माइनस 1। ये सब तो समझ आया बेटा, सब समझ आए पक्का। नीचे देखो बेटा, cos ऑफ x प्लस 5/4। ठीक बेटा, x की वैल्यू 5/4 यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ करोगे तो देखो 0 हो गया, यहाँ करोगे तो 0 हो जाएगा। इन दोनों को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये ऐसे चल जाएगा दोनों। मैं इन दोनों को दोबारा नहीं लिखूंगा, ये लास्ट पे ऐसे लिख देंगे। आपको लिखना ही है, मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि इन दोनों में पहले पुट कर सकते हो ना। sin 10/4 1, 10/4 1 प्लस 1 2। इसका तो 2 बन गया, ये सारा क्या बन गया 2। पर अभी पुट नहीं करनी, पुट लास्ट में करेंगे। यहाँ पे कर सकते हो आप। बचा सिर्फ ये और ये। 10x का लिख देंगे बेटा, sin x by cos x minus 1 divided by cos of x plus 5। क्लियर क्लियर बेटा, आंसर कितना आएगा ऊपर? sin x minus cos x divided by cos of x cos of x plus 5/4। क्लियर? स्टेप देखो, समझ आ रहा है बेटा? इसको मैं नहीं लिख रहा, आप लिखोगे लास्ट में इसके लिए 2 बन गई। देखो 5/4 1, 10/4 1 प्लस 1 2। ये तो सारा 2 आ गया, लास्ट में 2 ऐसे लिख दूंगा। पर अभी नहीं लिखना, आपको साथ में चलता जाएगा। इसको बेटा 10 को sin बाय cos, एलसीएम cos आ गया, ये आ गया। अब बेटा समझना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये डिफरेंट भी है। यहाँ पे 5/x प्लस 5/4 है, cos a प्लस b। क्या होता है cos a प्लस b? cos a cos b माइनस sin a sin b। तो बेटा यहाँ पे आपको ये सेम बनाना था, ये कर दे, क्योंकि इसी की वजह से 0 बन रहा है। तो क्या बनाएंगे, सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया, 1/2 से डिवाइड किया, इधर 1/2 से √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि √2 से क्यों कैसे पता लग जाएगा। sin ऑफ √2 1/2 sin काम करता है 45, sin 45 √2 sin π/4 sin x माइनस cos π/4 cos x। ये क्यों किया बेटा? ताकि नीचे वाला कट हो जाए। cos of x cos of x plus 5/4। हाँ जी, बताओगे बेटा? यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस बाद ले लो। cos a cos b माइनस sin a sin b cos a plus b। ये सारा का सारा कटेगा इसके साथ। ये थोड़ा ज्यादा दिमाग लगा लिया आपने, ऐसे नहीं किया, लेंथी है बहुत ज्यादा। ये देखो दिमाग लगाओगे तो इजी हो गया आपके। हाँ जी, क्या बचा सर, बताओगे इधर? माइनस √2 बाय cos x माइनस √2 डिवाइड बाय cos ऑफ x। और बाकी क्या था, कुछ बचा हुआ? ये कितना था 2, तो माइनस 2 √2। बेटा लिमिट क्या दी है ये? x टेंड्स टू π/4 cos π/4 1/√2। ऊपर चला गया √2। देखना आंसर क्या है, यही आंसर। इसलिए तो कितना हो गया, अदरवाइज बहुत ज्यादा लेंथी है ये। और लास्ट वाले क्वेश्चन में बेटा, लास्ट में बिल्कुल इजी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट। आपका क्वेश्चन है अभी? यस सर। हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल करके करना, 2 लाइनों में आंसर आ जाए। ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट करके आनी बताइए क्लियर से, बीच में दोबारा कर लो। ठीक है।